हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका सतीश। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ अकाउंट सैम्पल पेपर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर दिया हुआ है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय द एल्बर्ट कंपनी लिमिटेड ऑफ ₹5 लाख फॉर द लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। सो यहाँ पे हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है। यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम किसकी वजह से रिसीव किया है? बिकॉज हमारी जो मशीनरी है उसकी चोरी हो गई थी, सो इसलिए हम लोगों ने उसका इंश्योरेंस करवा के रखा होगा, तो हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है। सबसे पहली चीज़, जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है ना, या तो फिर हमारे कुछ भी चोरी वगैरह हो जाता है, या तो फिर लॉस ड्यू टू फायर, सो ये सारे जो भी होता है ना, इनका नाम होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होता है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है ऐसा कि हम लोगों के बिजनेस के अंदर कोई चोरी हो जाती है, इसकी वजह से हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है। सो यहाँ पे जो भी हम लोग एनपीबीटी को कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग माइनस कर देते हैं। बिकॉज ये हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है हमारे फायर की वजह से कुछ लॉस हो जाता है, या तो फिर हमारी कुछ चोरी हो जाती है हमारे, उसकी वजह से हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है। तो ये चीज़ें हम लोग जो है माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग इसको कर देते हैं माइनस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ये मशीनरी की वजह से लॉस हुआ। सो मशीनरी की वजह से लॉस हुआ, दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये जो है ना पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो हम लोग को जो भी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ ना, वो हम लोगों को इनफ्लो की तरह, यानी कि कैश तो हमारे बिजनेस के अंदर आ ही रहा है, कोई भी बहाने से आ रहा है, बट आ तो रहा है ना। सो इसलिए हम लोग जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो है हम लोग ये जो इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है उसको हम लोग दिखाएंगे इनफ्लो। ठीक है, यानी कि उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इसका क्या होगा, दो केस होंगे। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से माइनस हो जाएगा, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से माइनस हो जाएगा। कोई भी कैश फ्लो के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं तो उसकी एटलीस्ट दो चीज़ें तो होती हैं, दो ही एंट्रीज होती है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी कि वो जो है एनपीबीटी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से माइनस हो जाएगा। एंड सेकेंड इज दैट कि हम लोग जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कुछ रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हमको जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा होगा उसका हमें जो है इनफ्लो दिखाना है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज subtracted under operating activities as extraordinary item and inflow under the investing activities also। inflow हम लोगों ने investing activity के अंदर क्यों किया? बिकॉज हमारा जो है मशीनरी जो कि एक इन्वेस्टिंग एसेट है, या तो फिर बोल सकते हैं नॉन करेंट एसेट है, जो कि एक पार्ट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, उसकी वजह से हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है। सो इसलिए हम लोग जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर उसको इनफ्लो की तरफ प्रूव करेंगे। सो अब हम लोग इसका करेंगे और वाला ऑप्शन। A company issued 20,000 9% debentures of ₹100 each at 10% डिस्काउंट। यानी कि हमारी जो कंपनी है 100 में से अगर हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो यानी कि 90 रुपीज़ पे जो है वो जो है डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। These debentures were to be redeemed at 15% प्रीमियम, यानी कि 115 रुपीज़ जो है उस पर ये रिडीम हो जाएगा। 90 पे ये जो है इशू हुआ है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द 5 years द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम एज ऑन डेट ऑफ इशू वॉज ₹3,70,000। जब हम लोगों ने इशू किया था तो बैलेंस था ना एसपीआर के अंदर, वो था 3,70,000, यानी कि इशू करने के पहले ही। ठीक है, हमारा जो बैलेंस था एसपीआर के अंदर वो कितना था 3,70,000। हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने इसको रिडीम किया 115 पे, हम लोगों ने इशू किया डिस्काउंट पे, तो दो लॉस हो रहा है। एक लॉस क्या हो रहा है कि हम लोगों ने 10% डिस्काउंट पे इशू किया, एंड दूसरा लॉस कर रहे हैं कि हम लोग इसको 15% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। ठीक है, तो ये दो लॉसेस को हम लोगों को राइट ऑफ भी करना होता है, इसलिए हमको जो है बैलेंस भी दिया हुआ है एसपीआर का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैश आया। ठीक है, कितना कैश आया जब हम लोग इशू कर रहे थे, कितने डिबेंचर्स को इशू किया है हम लोगों ने, और 20,000 डिबेंचर्स को इशू किया है 90 रुपीज़ में, यानी कि 18 लाख जो है हमारे बिजनेस के अंदर आएगा। ठीक है, ये जब हम लोगों का बिजनेस के अंदर आएगा तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, एंड प्लस में हम लोग अमाउंट लिखेंगे 18 लाख। ये हो गया पार्ट। अब इसके बाद हम लोगों को सेकंड एंट्री करनी है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की। जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे तो उसके अंदर दूसरी एंट्री क्या होगी कि हम लोग को जो डिबेंचर्स में लॉस हुआ है वो कितना हुआ है। सो ये जो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कि हम लोगों ने डिबेंचर्स को इशू किया है, इसके थ्रू हमारे पास 18 लाख जो है रुपीज़ आए। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होगी कि हम लोग पीएनएल में से कितना अमाउंट यूज़ करेंगे, बिकॉज आई थिंक सो कि एसपीआर जो है ना उसके अंदर हमें कम अमाउंट दिया हुआ है। कैसे?
सो पहली चीज़ हम लोग जो है 20,000 के डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। तो डिबेंचर्स को इशू करें जिसमें से मेरा 10% जो है डिस्काउंट पे इशू करें। सो 10 रुपीज़ का लॉस तो मेरा वहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 20 × 10 विल बी 2 लाख। ओके, 2 लाख का लॉस एक तो मेरा ये होगा, और दूसरा लॉस क्या होगा, जब हम लोग रिडीम कर रहे हैं तो हमको 15% प्रीमियम देना है, सो उसका भी एक लॉस होगा। सो 20,000 × 15 विल बी 3 लाख। तो टोटल मेरा लॉस कितना होगा, 5 लाख। अब 5 लाख में से हमें राइट ऑफ करने के लिए जो है SPR का बैलेंस दिया है 3,70,000। सो 5 लाख में से 3,70,000 अगर मैं माइनस कर दूंगी, सो मेरा आंसर आएगा 1,30,000। अब ये जो 1,30,000 है ये हमें यूज़ करना है किस में से, P&L अकाउंट के स्टेटमेंट से। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट जो है हमारा 1,30,000 से हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जो है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, सो मैं आपको ये क्वेश्चन वापस एक बार रिपीट करा देती हूँ। हमारा जो फर्स्ट था वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड के रिलेटेड था, जिसमें से हमारी मशीनरी जो है वो चोरी हो गई थी, उसकी वजह से हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ। सो मशीनरी चोरी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ उसका इनफ्लो दिखा दिया। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हम लोगों का जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। सो इसलिए हम लोगों ने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम समझ के जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से माइनस कर दिया। ओके, उसके बाद जो और वाला था जिसके अंदर हम लोगों ने 20,000 डिबेंचर्स को 10% डिस्काउंट पे इशू किया, यानी कि 90 रुपीज़ पे, और 15% प्रीमियम पे, यानी कि 115 रुपीज़ पे रिडीम किया। ठीक है, और हम लोगों ने इशू किया तो हमारे पास कितने पैसे आए, 18 लाख रुपीज़ आए। तो हम लोग उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखा देंगे एज इशू ऑफ डिबेंचर्स, और प्लस में हम लोग उसका अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि हम लोगों को जो भी लॉस हुआ था विच इज़ 2 लाख ऑन द टाइम ऑफ इशू एंड 3 लाख ऑन द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, तो टोटल हमारा 5 लाख जो है हमारे डिबेंचर्स पे लॉस हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे SPR का बैलेंस पूरा यूज़ करना पड़ा विच इज़ 3,70,000, एंड बाकी के जो 1,30,000 थे वो मेरे को जो है P&L के स्टेटमेंट से यूज़ करने पड़े। सो P&L के स्टेटमेंट से यूज़ करने वजह इसकी वजह से जो है मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो P&L के स्टेटमेंट में से हम लोग जो है लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स को जो हम लोग करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स को जो हम लोग ऐड करते हैं, सो सिमिलरली मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे आपका जो है 29 जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो गया।